हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त किस एनर्जीज़ में है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, डजेंट मैटर, मुझे नहीं पता इस बारे में। टैरो से चेक करेंगे, जो भी सिचुएशन आएगी आपके सामने होगी, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा। बाकी की रीडिंग किसी और के लिए होगी, किसी और एनर्जीज़ के लिए होगी। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर व्हाट्सएप के अंदर मौजूद है। किसी भी सिचुएशन में गाइडेंस चाहते हैं, कोई सोल्यूशन चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। फ्री होते ही मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त किस एनर्जीज़ के अंदर हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। लास्ट शफल, इतने सारे नहीं चाहिए। ओके, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त किस एनर्जीज़ के अंदर हैं। फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेपरेशन पीरियड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, डेथ। ऑल राइट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं, लोगों की बातों में आके कहीं ना कहीं उन्होंने आपको एक सेपरेशन मूड दिया है, ठीक है, और आपसे होल्ड बैक किया है, आपसे डिफेंसिव हुए हैं। पास्ट एनर्जीज़ के अंदर सडनली उन्होंने कोई टावर मोमेंट क्रिएट किया था जिसकी वजह से इस रिश्ते की एंडिंग हुई है, ठीक है। इस वक्त ऑफ़र्स उनके पास आ रही हैं लेकिन वो किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल से वो किसी से इस रिलेशनशिप को लेके गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं आगे और मज़ीद जानते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में इस वक्त करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, the lovers, the emperor, all right, 7 of cups। so guys, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इस शख्स ने आपसे पास्ट में मूव ऑन किया है। जिन भी व्यूवर्स की मैं एनर्जीज़ यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, ठीक है, डिवाइन कॉलिंग हुई है कोई, क्योंकि आप डिवाइन उन्हें बहुत हाईली पुश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जिस वक्त वो इस रिलेशनशिप के अंदर थे आपको उन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन इस वक्त जो है वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। यानी कि सब कुछ अपना वो आपको मान रहे हैं, अपनी गलतियों का मवाजना कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की तरफ बहुत सारी ऑफर्स हैं उनकी तरफ, हो सकता है अकॉर्डिंगली फैमिली लाइफ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। हो सकता है आप एक लिविंग रिलेशनशिप में रहे हों, या हो सकता है मैरिज के बाद कोई डिवोर्स हुआ हो, या कोई कोर्ट मैटर चल रहा है आप लोगों का, कोई सेपरेशन पीरियड चल रहा है, या मामला डिवोर्स तक पहुँचा हुआ है। और इस वक्त जो आपके पर्सन हैं उनका फोकस फुल ऑफ जो है वो आपको लेकर है कि आपको वो एक एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं और इस रिश्ते पे वो गिव अप नहीं करना चाह रहे। एक्सटेंड करते हैं और मज़ीद रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। द वर्ल्ड, ऑल राइट, एस ऑफ वैंड्स, ऑल राइट, 5 ऑफ वैंड्स, द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। आई थिंक के कार्ड आपको सही से विजिबल नहीं थे, अब आपको नज़र आ रहे होंगे। ऑल राइट गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं, ठीक है,
फुल ऑफ फोकस है उनका आपके ऊपर, ठीक है। द वर्ल्ड के साथ वो आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि वो एक कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ। कोई आइडिया आया है आपको अप्रोच करने का उनके माइंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है। आई थिंक कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा है, या किसी ने कोई ऐसा थर्ड पर्सन रहा है जिसकी बहुत डेविलिश एनर्जी रही है, ठीक है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ पॉजिटिविटी आ रही है आपके पर्सन के माइंड में, और वो इस कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। और मज़ीद एक्सटेंड करते हैं कि एस ऑफ वैंड्स के कार्ड से तो वो आप ही के साथ एक न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। अगर वो मेरे व्यूवर्स के बारे में इतना हाईली सोच रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरे व्यूवर्स की तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। लास्ट शफल, 6 of Pentacles, 7 of Pentacles, all right, Magician, very good, 7 of Wands and 10 of Pentacles। यहाँ पे गाइज एक चीज़ मैं बताती चलूँ, मेरे पास आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकते हैं, ठीक है, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। क्योंकि एक्शन के कार्ड में मेरे पास ये सिर्फ 2 ही एनर्जीज निकल कर आई हैं, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन मेरे पास बहुत हाईली है। हो सकता है आपके पर्सन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, अर्थ साइन हो उनका, या लियो भी हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्शन में मैं देख पा रही हूँ जित इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिश्ते में। हो सकता है उन्होंने आपको कम दिया, अपनी फैमिली को ज़्यादा दिया, या हमेशा आपके हिस्से में वो चीज़ आई कि अब ये जो कुछ बचा है ये तुम्हारा है, या तुम्हारे ऊपर जो भी मैंने कुछ दे दिया, तो बहुत जो भी कुछ उन्होंने दिया वो बहुत एहसान जता के दिया। लेकिन अब वो इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हो सकता है आपको लगता हो कि मेरा तो नो कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन आप अपने पर्सन के माइंड में 24 आवर्स हैं, वो बहुत रशिंग एनर्जी के अंदर हैं। आपसे कम्युनिकेशन बंद हुई हुई है, और बहुत कम्युनिकेशन करने के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, ठीक है। और अपनी मनी फाइनेंस पे उनके पास उनका फोकस है कि वो इस वक्त जिस अपॉर्चुनिटी को चाह रहे हैं, जब तक वो इसको गेन नहीं करेंगे तो वो आपको एक प्रॉपर जो है फैमिली प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप देखें सबसे एंड में जो मेरे पास कार्ड आया है, इसमें जो है एक बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे लेडीज़ हैं, यहाँ पे तमाम पेंटिकल्स हैं, खूबसूरत सा घर है, पेट्स हैं, फ्लावर्स हैं। तो यानी कि ये आपको एक प्रॉपर हेल्दी और हैप्पी फैमिली देना चाहते हैं। उसके लिए ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं, और भरपूर फोकस हैं अपने पेंटिकल्स के ऊपर, क्योंकि अब वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। देखें बॉटम डेक की एनर्जी मेरे पास द टावर की आई है, और उन्हें ये लगा था कि जैसे कि ये एक रिश्ता गिर चुका है, बिखर चुका है, इस चीज़ में कुछ नहीं बचा। लेकिन जब वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आए हैं तो उन्होंने ये चीज़ नोट की, और जब डिवाइन को सरेंडर किया है तो आप देखें यहाँ पे मैंने मैजिशियन का कार्ड आया, और यहीं मेरे पास लवर्स का कार्ड आया, जो कि अभी मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि डिवाइन कॉलिंग हो रही है। तो उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है भरपूर तौर पे, और आपकी तरफ ज़रूर कम्युनिकेशन आएगी। और अगर आप समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ एंड हो चुका है, तो इस रिश्ते में एंड कुछ भी नहीं हुआ है। इस रिश्ते की दोबारा से एक न्यू बिगनिंग होगी, और आई थिंक कि वो समझ रहे हैं। अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि उनके माइंड में ये है कि जो वो सोच रहे हैं वो ही ठीक है, ठीक है। और वो ये समझ रहे हैं कि अगर वो अपने पेंटिकल्स पे फोकस करेंगे और आपको कोई एक स्टेबल ऑफ़र प्रोवाइड करेंगे, तो वो इस रिश्ते को दोबारा से एक ग्रोथ दे पाएंगे। अब सिचुएशन आप पे डिपेंड करती है।
आप लोगों को पता है कि ये टॉक्सिक रिलेशन था या मनी फाइनेंस का कोई भी मसला था या ईगो इश्यूज थे या रिश्ता जो था थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो गाइज आप पे डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को रखना चाहते हैं या आप इससे मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो एक्शन के कार्ड में कोई भी रिग्रेट की एनर्जी नहीं आई है कि अगर आपके साथ इस रिलेशनशिप में कहीं कुछ गलत हुआ है तो उस पर्सन को रिग्रेट है इस चीज़ का। अगर वो आपसे कम्युनिकेशन करना भी चाह रहे हैं तो वो अपनी मनी प्रॉस्पेरिटी को गेन करके आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जबकि उनको कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है या कोई नो कम्युनिकेशन क्रिएट की, सेपरेशन मूड क्रिएट किया या कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आया यहाँ पर। सो मैं लास्ट में सबसे चेक करती हूँ, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर्स की तरफ कम्युनिकेशन करते हैं तो मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। लास्ट शफल, ऑल राइट, द हायरोफेंट, ऑल राइट, द स्टार, नाइट ऑफ वेंट्स, टू ऑफ वेंट्स, नाइन ऑफ कप्स। सो गाइज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस आई है। देखें बॉटम डेक की एनर्जी मैंने आपके कार्ड्स निकाले हैं और हर्मिट की एनर्जी आई है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं। इस शख्स ने आपको इस सिचुएशन पे लाके छोड़ा जहां आप खुद से उठ के खड़े भी नहीं हो सकते थे, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत थी। और आप इस वक्त जो आए हुए हैं आप इस एनर्जी से निकल के नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं। इस वक्त आप फुल पावर में, अथॉरिटी में हैं। हो सकता है कि आपने सेल्फ लव किया हो, सेल्फ प्रैक्टिस की हो, अपने ऊपर फोकस किया हो, मनी फाइनेंस के ऊपर फोकस किया हो, तब ये शख्स आपकी तरफ पलट के आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए जो एडवाइस मेरे पास आ रही है कि आप अभी भी वेटिंग एनर्जी पे हैं और आप इस इंसान के साथ इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहते हैं। आप कोई टीचर हो सकते हैं, गाइडर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं और किसी के मेंटोर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक मैच्योर पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मैच्योर वुमेन भी हो सकती हैं, मैच्योर पर्सन भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स आपके लिए एडवाइस है। आप अगर इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं स्टार कार्ड्स के साथ, तो यहाँ पे गाइस आपके लिए एडवाइस है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन आती है तो आप रशिंग एनर्जी में नहीं जाइएगा, क्योंकि रशिंग एनर्जी में आप अगर चेस करेंगे तो आप दोबारा से इस हर्मिट सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ये शख्स दोबारा आपको छोड़ के जाएगा और दोबारा से आपकी लाइफ का एक सर्कल जो है रिपीट हो जाएगा। सो फोकस करें अपने ऊपर, ठीक है। मैंने अभी भी आपको पहले भी ये बात बोली थी कि अगर आपका रिलेशनशिप आपको लगता है कि इसमें कोई स्टेबिलिटी हो सकती है आगे जाके, तो आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करिएगा। अदरवाइज़ आप जिस तरीके से हर्मिट पोजीशन से निकल के आप नाइन ऑफ कप्स की पोजीशन में आए हैं, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन के अंदर हैं। सो अपने ऊपर वर्किंग करिएगा। लाइफ बहुत बड़ी है, लोगों का आना जाना ज़िंदगी के अंदर लगा रहता है, एक ही इंसान के ऊपर ज़िंदगी स्टक नहीं हो जाती है।